किसी भी स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक प्राइम फोकस होता है। जो बेस्ट फैकल्टीज़ थे, हमने उनसे संपर्क किया और एसआईपी इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल पाएगा और वो बच्चे उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए रेडी हो पाएंगे। अगर सृष्टि गुप्ता मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट 720 में से 710 स्कोर कर सकती है, कुंजन मिश्रा 705 स्कोर कर सकती है, तो आई प्रॉमिस यू आप भी कर सकते हैं। पैसे की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। हमारे पास एक डायनेमिक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, हॉस्टल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की बेहतर फैसिलिटी है। आधारशिला विद्या मंदिर का यही है संकल्प, वासुदेव कुटुंबकम। आधारशिला विद्या मंदिर शिक्षा जगत में पहले से ही बहुत ही अच्छे काम करते आ रही है, लेकिन अब आधारशिला विद्या मंदिर एक मैसिव अपग्रेड की ओर जा रही है। यानी कि वो शुरू कर रहे हैं एसआईपी यानी कि स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसके तहत आधारशिला विद्या मंदिर स्कूल के अंदर ही सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी होगी, जिसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाना नहीं होगा। तो इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे यहाँ के चेयरमैन सर, जिनका नाम है डॉक्टर अजय श्रीवास्तव सर। तो अजय श्रीवास्तव सर, नमस्कार। सर, ये जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया है वो आपके दिमाग में आया कैसे? क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। आवश्यकता है ना, आविष्कार की जननी होती है। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का आइडिया ऐसे आया है कि जब हम सीबीएसई कोर्स रन करते हैं तो किसी भी स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक प्राइम फोकस होता है और उसमें आईआईटी, जेईई और नेट सभी बच्चे, माता पिता की भी यही इच्छा होती है कि उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको उस एग्ज़ाम दे और उस एग्ज़ाम को क्लियर करें। और सीबीएसई का सिलेबस और उसका सिलेबस भी सेम होता है, पर बच्चे जो है वो उस कंपटीशन की तैयारी में स्कूल का जो बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो छूट जाता था। तो हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करना है, जैसे आज महामाया मंदिर गए थे तो वहाँ पे भी हमको कुछ पेरेंट्स मिले और उनका यही कहना था कि बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। यदि वो स्कूल जाते हैं, उसके बाद कोचिंग जाते हैं, तो उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि होना क्या चाहिए, क्या चीज़ हम लैग कर रहे हैं। तो बेसिकली यदि आपकी स्टडी का देखिए सिलेबस सेम है, उसको पढ़ाने के तरीके बहुत अलग होना चाहिए जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाएँ। क्यों बच्चे कोचिंग की तरफ डाइवर्ट होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टीज़ होती हैं वो बच्चों को से कनेक्ट कर पाती हैं। और स्कूल का एनवायरनमेंट यदि हम वैसा बना पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि बहुत सारे जो बेस्ट फैकल्टीज़ थे, जो अभी नीट और जिनके थ्रू बच्चे क्लियर कर रहे थे नीट, आईआईटी, जेईई, हमने उनसे संपर्क किया और इस कंसेंट पे पहुंचे कि इस एसआईपी इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि ये कोलैबोरेशन के साथ बच्चों को उसी सीबीएसई करिकुलम के अंतर्गत एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल पाएगा और वो बच्चे उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए रेडी हो पाएंगे। तो मुझे लगता है ये हम लोगों का एक विचार था और उसमें हम इस साल इस स्थिति पे पहुंच जाए। ये मुझे लगता है ये विचार बहुत सालों से चल रहा है, पर एप्ट फैकल्टी मिलना और उनका राजी होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। विकास सर हैं जो कि यहाँ पे बायोलॉजी और नीट के एक्सपर्ट हैं, मुकेश सर हैं, केमिस्ट्री में हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, फिजिक्स के सर, ये सब ऐसे फैकल्टीज़ हैं बिलासपुर में, इनका नाम सब लोग जानते हैं। जो भी स्टूडेंट इनके कांटेक्ट में हैं उन लोग जानते हैं कि इनसे लोग पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि यदि हम इसको स्कूल के साथ जोड़ेंगे तो हम, आजकल देखिए डम एडमिशन्स का जो दौर चला, तो बच्चा शुरू से ही गलत कदम उठा दे कि वो डमी में जाए, तो हम ये नहीं चाहते थे कि कोई बच्चे को एक ऐसा स्टेप या पेरेंट्स को एक ऐसा स्टेप उठाना पड़े कि वो लीगली गलत हो जाए। तो यहाँ पे उस लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात सोची। सर, ये जो एसआईपी है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं? चेयरमैन सर डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी से बात होने के बाद हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में गए कि हमको ऐसे फैकल्टीज चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हों। तो काफ़ी दौरों का काम चला, उस पर काफ़ी एप्लीकेशंस कोचिंग सेंटर्स के आए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि यदि इसको इम्प्लीमेंट करना है तो
सारे फैकल्टीज जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। तो हमने फिर इनमें से सबसे बेस्ट फैकल्टीज को चुना जो हमारे साथ अब एसोसिएटेड हैं और हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं। तो ये ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और बड़े कमिटेड हैं अपने वर्क के लिए और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। जी सर, एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में हम कौन कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं और साथ ही ये बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनसे ये कैसे अलग होगा? हाँ, जेई और नीट एग्ज़ाम के अलावा हम फाउंडेशन का कोर्स जो कि 7th-8th से स्टार्ट हो जाता है ताकि हम बच्चे का बिल्टअप बना सकें जेई और नीट की एग्ज़ाम होने के पहले। इसके अलावा एनडीए एग्ज़ाम, CUET, क्लैट और AISSEE, क्योंकि आधारशिला विद्या मंदिर SIP के अलावा जो कि स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये स्कूल एक सैनिक स्कूल भी बन चुका है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी के थ्रू फंक्शन करता है। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी हम यहाँ कराएंगे। दूसरा ये होता है कि बच्चे स्कूल आते हैं और उसके बाद जब वो बाहर की कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो स्कूल से घर जाने के बाद फिर वो कोचिंग पे जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि बच्चे 7-8 बजे तक फ्री होते हैं, उसके बाद उनको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए यदि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बच्चे आते हैं तो उनको बेनिफिट ये है कि उनको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, क्योंकि SIP के करिकुलम सिलेबस जो है वो हमारे फैकल्टीज़ जो हैं वो स्कूल में ही कवर करेंगे। इसीलिए शाम को उनको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, बिकॉज ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी भी उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, चूँकि फैकल्टीज़ हमारे साथ दिन भर स्कूल में रहेंगे तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस, उनके डाउट्स को क्लियर करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, 2 बेनिफिट है। एक, बच्चे को सेल्फ स्टडी का समय मिलेगा और दूसरा, पेरेंट भी सेटिस्फाइड रहेंगे, बिकॉज बच्चा एक प्रीमाइसेस में आ रहा है जहां वो स्कूल की स्टडी कर रहा है और उसके साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी स्टडी कर रहा है। तो SIP की और भी तैयारी के लिए मुझे लगता है कि हमारे साथ जो बेस्ट फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं वो जब आपसे इस चीज़ पे चर्चा करेंगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन SIP इन आधारशिला विद्या मंदिर न्यू सैनिक स्कूल और भी क्लियर हो जाएगा। तो विकास सर, हम आते हैं आपकी तरफ, क्योंकि SIP का जो मेन कार्यभार है वो आपके कंधों पर है। तो आपने क्या विज़न लेकर के इस काम को, इस जिम्मेदारी को लिया है, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। थैंक्स टू अजय सर जिन्होंने हमें इस बड़े काम के लिए चुना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टूडेंट का प्रोग्राम है, स्टूडेंट के लिए है और स्टूडेंट द्वारा है। इसका उद्देश्य बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम की। उस एजुकेशन सिस्टम में क्या ज़रूरत होती है, बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बेस्ट फैकल्टी की, जो रिज़ल्ट जिन्होंने पहले दिया है। जैसे हमारे साथ पूरी जो इंडियाज़ टॉप टीम है जिन्होंने हमेशा से रिज़ल्ट्स दिए हैं। और रिज़ल्ट देने के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टीम की ख़ास बात क्या है कि जो पेरेंट्स इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि एक टॉपर बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से रिज़ल्ट देता है और उसमें उसे देख करके एक एवरेज स्टूडेंट वहाँ पर मोल्ड हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि मैं खुद उसका पार्ट रहा हूँ, वहाँ पे एक नेचुरल प्रॉब्लम आती है कि हम सिर्फ टॉपर्स पे ही ध्यान दे पाते हैं। ये स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम टॉपर के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ में एवरेज स्टूडेंट के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। सर, इस SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं? दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको DPP दी जाएगी, मॉड्यूल्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट होंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, टॉपर स्टूडेंट के साथ साथ जो एवरेज स्टूडेंट है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पे ध्यान दिया जाएगा। उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हमारे एक्सपर्ट उसके साथ बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है,
वहाँ पर हमें समझना है हाउ द चेंजेस आर गोइंग ऑन, और उन चेंजेस को समझने के लिए जो ट्रिक्स हैं उसे तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। इसके अलावा हमारे साथ IIT के एक्सपर्ट, जी हाँ, M क्यूब सर, मुकेश सर, मैथमेटिशियन मुकेश सर हैं, जिनको स्टूडेंट्स प्यार से M क्यूब बोलते हैं। सर ये M क्यूब क्या होता है? मैथमेटिशियन मैजिशियन मुकेश सर, आइए जानते हैं जेई में वो किस तरीके से बच्चों को मैथ्स से इतना प्यार करा देते हैं, खेल ही खेल में मैथ्स को सीखने के लिए आसान बनाते हैं। समझते हैं मुकेश सर से। थैंक यू अजय सर, ऐसा मौका देने के लिए। जैसा कि मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स को लेके ना बच्चों के मन में एक फोबिया है कि मैथ्स को अपन कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसमें क्वेश्चंस अपन लगाएं, कैसे करें। इसका एक सबसे बेसिक मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स उसका ही स्ट्रॉन्ग होगा जिसका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे गॉड हैं वो भी एक मैथमेटिशियन थे। अगर आपका मैनेजमेंट स्किल बहुत सही है, एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हम लोग कि अगर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा नहीं है, आप कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, एक लिमिटेड टाइमिंग होती है उसमें, तो उस टाइमिंग में ही हमें उस क्वेश्चंस को डील करना होता है। वही चीज़ हम लोग अब AVM में सिखाने जा रहे हैं। आप सभी को मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप आएंगे SIP में इंट्रोड्यूस होंगे तो मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग, हमारी पूरी टीम है इसके लिए, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और मैथ्स में हम लोग कैसे इसको ईजी बनाएं, ये मैंने आगे भी प्रूफ किया है और मैं आगे भी इसको मतलब प्रूफ करूँगा। हमारे कितने रिजल्ट्स हैं IIT बॉम्बे में दिव्यांश अग्रवाल, और करिश्मा है IIT कानपुर में, ऐसे और भी रिजल्ट होंगे आगे, जिससे मैं अपने आप को निरंतर मतलब प्रूफ मतलब करता ही रहूँगा। और यही मैं कामना करता हूँ अपने आप से कि मैं हमेशा सीखूँ और बच्चों को सिखाऊँ। अब मैं बात करता हूँ मयंक सर की। मयंक सर केमिस्ट्री के लीजेंड हैं, वो खुद एक IITian है। उन्होंने IIT जोधपुर से अपना मास्टर्स किया है, और अब आपको केमिस्ट्री के बारे में मयंक सर बताएंगे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो जनरली बच्चों में एक परसेप्शन होता है कि हमें इसे याद करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री ऐसा है कि थोड़ा सा अप्रोच की बात होती है। इस सब्जेक्ट को थोड़ा अलग अलग चीज़ों, इसमें क्या है 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों का अप्रोच अलग अलग होता है कि तीनों को हम सेम अप्रोच से नहीं स्टडी कर सकते। तो फिजिकल का क्या है कि हमें इसको थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इनऑर्गेनिक जैसा बच्चों को होता है सर तो रटना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि सब रटना ही पड़ेगा। सीक्वेंस की प्रॉब्लम होती है बच्चों में कि सर पहले क्या पढ़े, चीज़ें कनेक्ट कैसे होंगी। तो केमिस्ट्री ऑल अबाउट कनेक्शन, ठीक है। तो जैसे बॉन्डिंग, ठीक, तो हमें क्या है कि कनेक्शन बना के रखना होता है इस सब्जेक्ट से, ठीक है। और हमें एक कनेक्शन बनाने के साथ साथ सीक्वेंस पे ध्यान देना होता है कि चीज़ों को हम किस सीक्वेंस में पढ़ें। लाइक हम अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम पहले बॉन्डिंग नहीं पढ़ सकते हैं, हमें पीरियोडिसिटी उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। तो चीज़ें हमें यहाँ कनेक्ट करनी होती हैं, और तीनों पार्ट का अलग अलग अप्रोच होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक की हम बात करें उसको हमें एक लाइक GOC और छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करके ही हम सीख सकते हैं। पर्टिकुलर एक टॉपिक को हम उठा के, जैसे हम फिजिक्स की है, फिजिक्स की तरह नहीं हम पढ़ सकते। इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग होना चाहिए कि हमें उस चीज़ को कनेक्ट करते हुए एक एक कड़ी को तब हमें पढ़ाई करनी होती है। तो इसको एक फोबिया नहीं बना लेना है कि हमें इसको रटना पड़ता है, या इसको बहुत लाइटली लेते हैं बच्चे, इस पे टाइम कम देते हैं, अदर्स मैथ और फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम देते हैं। केमिस्ट्री एक स्कोरिंग है, सिलेक्शन कराने वाला सब्जेक्ट है, और ये सिलेक्शन कराता है अगर आप इससे थोड़ा लगाव बना के रखें, ठीक है। इसके साथ आप जुड़े रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई दिक्कत इस सब्जेक्ट में नहीं आती है, ठीक है। और बाकी फ़िज़िक्स के बारे में हमें शिवम सर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में भी बच्चों को बच्चे जिस फेज़ में हैं अभी, उस फेज़ में कहीं ना कहीं हम सब लोग रहे हुए हैं, और वो बात बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मेनली अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो बच्चों में प्रॉब्लम ये आता है कि वो फार्मूला तो रट लेते हैं, लेकिन उस फार्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को एक 1 to 1 करके सिखाना पड़ता है। और जब हम किसी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हम इतनी भीड़ में खो जाते हैं, कहीं ना कहीं टीचर से हम 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है, और कहीं ना कहीं बच्चों का और जो टीचर का एक गैप है, ठीक है, उन चीज़ों से यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को दूर करेंगे कि वो गैप ना रहे बच्चों के बीच। बच्चे 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकें, छोटा भी डाउट अगर है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम उन चीज़ों को टीचर से कंसर्न करके क्लियर कर सकें।
ठीक है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से फाउंडेशन हम लोग कंप्लीट बनाते चलेंगे। तो फिजिक्स जो फोबिया है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि एक नॉर्मल एक जो बहुत वीक बच्चा है उसको भी मैं पक्का सिखा तो दूंगा फिजिक्स। एज वी नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज के समय में बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से निकल कर के कोचिंग में जाता है, उसी सब्जेक्ट को, उसी बात को एक अलग लैंग्वेज में पढ़ता है, फिर इसके बाद ऑनलाइन भी पढ़ता है, लेकिन वो खुद से कभी भी उसका मनन नहीं करता, परिणाम स्वरूप वह सीख नहीं पाता, पढ़ता ही जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए SIP, एक छत के नीचे एक ही टीचर सारी तरीके से आपको बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फाइट करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज चाहिए, मॉड्यूल, DPP, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ और साथ ही साथ डाउट काउंटर मिलेगा आपको अलग से, जहाँ पर आप, हर बच्चा अलग है सर, और हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, तो उनको समझने और सिखाने का तरीका भी अलग है। इसी फीचर के साथ आधारशिला विद्या मंदिर के साथ जुड़ चुकी है इंडियाज़ बेस्ट फैकल्टीज़ की टीम, जहां पर आपको आसान भाषा में बिलासपुर छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में आसानी से सिखाया जा पाएगा। टॉपर के साथ साथ एवरेज बच्चा भी अब टॉप कर सकता है। अगर सृष्टि गुप्ता, मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट, 720 में से 710 स्कोर कर सकती है, कुंजन मिश्रा 705 स्कोर कर सकती है, तो आई प्रॉमिस यू आप भी कर सकते हैं। बस याद रहे, मैजिक स्टूडेंट में है, आप में है। प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन। It's a golden opportunity for class 9th student as well as for a class 11th student। तो प्लीज़ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, जल्द से जल्द आकर के हमारे यहाँ इनरोल कराएं और अपने बच्चे का, अपना टाइम, अपना पैसा सेव करें। आप बेहतर होंगे तो भारत बेहतर होगा। आधारशिला विद्या मंदिर में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें बच्चे अपनी रुचि अनुसार सब्जेक्ट का चयन करते हैं। इसमें तो कई बार यही होता है कि हम फोकस, जैसे अभी हम फोकस्ड हैं नीट के लिए, IIT JEE के लिए, इसके साथ में CUET जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए जो प्रोसेस होता है उसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। क्लैट, बहुत सारे हमारे इधर हाई कोर्ट है तो क्लैट के माध्यम से बहुत सारे जगह बच्चे पहुंच पाते हैं। NDA, क्योंकि अभी नया सैनिक स्कूल हुआ है, NDA की प्रिपरेशन, जो फिज़िकल फिटनेस है, जो डिसिप्लिन है और इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, ये इसके लिए भी बच्चों को तैयार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आधारशिला में एक हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसकी ये शुरुआत है SIP के माध्यम से। बहुत बार देखा गया है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में इतने ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, लाख लाख रुपए की फ़ीस रहती है, वो भी एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है और जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो कहीं मिस मत हो जाएं। मैं आपको हमारी टीम के साथ ये एश्योर भी करना चाहता हूँ कि पैसे की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हमारा कोशिश रहेगी। इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट। आई थिंक ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर की तरफ से। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, तो बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे, जो अभी एक दौड़ सी है कि ज्ञान को कहाँ से पाया जा सकता है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्लोज्ड कैंपस में उस एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिवली तैयारी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बेस्ट है। और दूसरा, स्टूडेंट के लिए ये मैसेज है कि वो अपने ऊपर खुद पे विश्वास रखें। तो जब आप पे खुद पे विश्वास होगा तो आप जिस एनवायरनमेंट में आएंगे आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे और आप खुद अपने डेवलपमेंट में सहभागी बन पाएंगे। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। अगर आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं तभी आप भगवान पे विश्वास कर सकते हैं, तभी आप AVM पर विश्वास कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्कूल में किसी भी टीचर से जिससे आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो पहले आप अपने अंदर प्रेजेंट उस ATP एनर्जी करेंसी पर विश्वास करें कि उस परवरदिगार, भगवान, महामाया देवी, जिस भी फॉर्म में आप उस एनर्जी को मानते हैं वो आपके अंदर है। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप रूरल एरिया से आते हैं, अर्बन एरिया से आते हैं, आप हिंदी मीडियम से आते हैं,
इंग्लिश मीडियम से आता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका नज़रिया कैसा है, आपका खुद पर विश्वास है या नहीं। जीत आपकी होगी, मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ। अगर आप सोच सकते हैं, स्वयं पर यकीन कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और इन लास्ट में आपसे यही कहूँगा, ज़िंदगी भर इस फार्मूले को अप्लाई करिए। किंचित जो भी कुछ उपलब्धियाँ मेरे जीवन में हैं, वो इसी एक लाइन की वजह से हैं। आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करें। मुश्किलें खुद को परखने का मौका देती हैं। तो प्लीज़, अगर आप सीख सकते हैं तो आप कर सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ आसान है। आधारशिला विद्या मंदिर का यही है संकल्प, वासुदेव कुटुंबकम।